सिर्फ इसलिए कि उसने एक बार चिंपैंजी के अजीब से इशारे को ज्यादा देर तक देख लिया। एक मूर्ख आदमी ने उसे बियर से लुभाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल चिंपैंजी ने अचानक उसकी कॉलर पकड़ ली और घूरते हुए उसके चेहरे पर पत्तियां और मिट्टी मल दी। जब तक केयर टेकर बिजली की छड़ी लेकर दौड़कर पहुंचे, तब जाकर चिंपैंजी ने अनिच्छा से उसे छोड़ा। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि उसका असली मकसद हमला करना नहीं, बल्कि आदमी की जेब में रखी फोल्डिंग चाकू लेना था। रात को जब जू बिल्कुल शांत हो गया, चिंपैंजी ने चाकू को एक लकड़ी से बांधा और सावधानी से उसे पिंजरे के बाहर निकाला। हल्का सा मोड़ते ही लोहे का दरवाजा खुल गया और वह बाहर निकल आई। फिर वह दिन वाले एक्टिविटी एरिया में पहुंची और बिना सोचे सबसे ताकतवर ब्लैक गोरिल्ला को बंद पिंजरे से आजाद कर दिया। उसका भरोसा जीतने के बाद उसके दबदबे में पूरे जू के सभी चिंपैंजी उसके काबू में आ गए। लेकिन वह यहीं रुकने वाली नहीं थी। एक दिन उसने देखा कि केयर टेकर दरवाजे का पासवर्ड डाल रहा है और उसने पूरा क्रम याद कर लिया। रात को उसने सही पासवर्ड डाला, स्टाफ के रास्ते से बाहर निकली और चुपचाप जू से बाहर निकल गई। वह भाग नहीं रही थी, बल्कि अपने पुराने मालिक के घर पहुंची। वहां फ्रिज में संशोधित न्यूरोटॉक्सिन वायरस रखा था, जो चिंपैंजियों को विकसित इवॉल्व कर सकता था। उसने सारे सैंपल उठाए और जू में वापस जाकर सोते हुए चिंपैंजियों के बीच वायरस फैला दिया। अगली सुबह सारे चिंपैंजी शांत थे और उनकी आंखों की पुतलियां हरी हो चुकी थीं। वह एक एक की आंखें जांचती और तभी बाहर जाने देती जब रंग हरा होता। डायरेक्टर को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रात को जब केयर टेकर दरवाजा बंद कर रहे थे, तो देखा कि वह अब भी बाहर खड़ी है। बिजली की छड़ी उठाते ही उसने छड़ी पकड़ ली और एक ही बार में केयर टेकर को गिरा दिया।